दुनिया समझ रही थी पुष्पा उस धमाके में मारा गया, लेकिन वो आज भी जिंदा है। उस धमाके में उसका परिवार खत्म हो गया, बीवी बच्चा सब कुछ छिन गया। मेरा सब कुछ ले लिया तुम लोगों ने, अब मैं तेरा सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। खेल तो कब का खत्म हो गया था पुष्पा। जिसने पुष्पा से उसका परिवार छीना, अब वो खुद चैन से नहीं जी पाएंगे। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। 8 गोलियां लगी, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब कुछ यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पण तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पाने पैसा क्या किया? जंगल का अपना एक कानून होता है, जहां बंदूक नहीं वहां इरादों की गोली चलती है। अब लौट रहा है, इसने खुद अपनी दुनिया बनाई थी। पुष्पा वापस आ गया है। पुष्पा उस धमाके में मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। अब लड़ाई इज्जत की नहीं, सरकार बनाने की है। पुष्पा नाम याद रखना, क्योंकि अब कहानी शुरू हुई है। आज वही जंगल उसकी आग में जल रहा है। पुष्पा के लिए लाल चंदन सिर्फ कारोबार नहीं था, वो उसकी पहचान थी, उसका सम्मान था। पर जब दुश्मनों ने उसकी पहचान को आग लगाई, तो पुष्पा ने उनकी दुनिया ही फूंक डाली। एक जोरदार धमाका, उसकी मां, उसकी पत्नी श्रीवाली और उसका मासूम बेटा, सब कुछ खत्म। उसकी दुनिया खाक हो गई। अब पुष्पा के पास खोने को कुछ नहीं बचा, और जिसके पास खोने को कुछ न हो, वो सबसे खतरनाक होता है। दुश्मन उस रात पूरा देश यही सोच रहा था, पुष्पा मर गया, लेकिन जंगल की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। रेड सैंडलवुड किंग पुष्पा की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है। सरकार ने इसे एक जीत बताया है। ये सिर्फ लाल चंदन का धंधा नहीं, ये आग का व्यापार है। अब पुष्पा के पास होने को कुछ नहीं बचा, अब और खतरनाक हो गया है। एक धोखेबाज ने पुष्पा के सामने
उसका घर और उसका परिवार, सब कुछ छीन लिया। उस चिंगारी ने जो आग लगाई थी, उसने पुष्पा के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। पुष्पा को शिकार बनाने का अब वक्त आ गया है। इसने मेरा घर जलाया, मेरा परिवार जलाया, उसकी दुनिया को राख बना दूंगा। जंगल के कानून में जो सबसे ताकतवर होता है वही राजा बनता है। लेकिन जब राजा की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तब कहानी में नया मोड़ आता है। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था, वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य को कभी ना कभी गिरना पड़ता है। क्या पुष्पा इस बार भी अपने दुश्मनों को हराकर उठ पाएगा? यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसे नायक से एक किंवदंती बनाती है। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। सरकार को लगा पुष्पा उस बम ब्लास्ट में मारा गया। अखबारों में हेडलाइन छप गई, पुष्पा का राज खत्म। लेकिन वो भूल गए थे, जो आग राख में छुपी होती है वही सबसे खतरनाक जलती है। बेटा हुआ है, पर इसकी माँ को नहीं बचा पाए। एक धमाके ने, एक पल में उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब वो सिर्फ चिंता नहीं, बदला लेने आया है। जंगल के कानून में जो सबसे ताकतवर होता है वही राजा बनता है। लेकिन जब राजा की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तब कहानी में नया मोड़ आता है। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था, वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य को कभी ना कभी गिरना पड़ता है। क्या पुष्पा इस बार भी अपने दुश्मनों को हराकर उठ पाएगा? यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसे नायक से एक किंवदंती बनाती है। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। जो भी मेरे परिवार और मेरी जमीन की तरफ आंख उठाएगा, उसे मेरी ताकत नहीं, मेरा जुनून दिखेगा। ये पुष्पा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। देश के हर कोने में